सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे वीडियोज को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और अपने मित्रों परिजनों को कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर रहे हैं। उससे हमारा और आपका परिवार बढ़ रहा है और नो नॉइज नो एजेंडा की जर्नलिज्म को एक ताकत मिल रही है। उसके लिए बहुत बहुत आभार। और अब बात इतने गंभीर विषय की जिस पर सरकार शायद कुछ सख्त होने वाली है। असली मसला क्या है? गंभीर मसला है, बड़ा मसला है। मसला है फेक न्यूज का। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों वैसे तो लगातार कुछ ना कुछ होता रहता है। बहुत सारे लोग, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, वहाँ पर कुछ ना कुछ फेक न्यूज कोई ना कोई चलाता रहता है। इसका मतलब नहीं कि सब लोग चला रहे हैं। 99% लोग, 98% लोग फेक न्यूज नहीं चलाते, कम से कम अपनी जानकारी में तो नहीं चलाते। लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत चलती है उससे भी बहुत असर पड़ता है। अभी ताज़ा उदाहरण दें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लेकर जिस तरह से कुछ कुछ चैनल्स ने, खासतौर से डिजिटल चैनल्स ने, डिजिटल मीडियम में फेक न्यूज चलाई गई। क्या क्रॉस वोटिंग हो रही है, क्या नहीं हो रही है, क्या ये सरकार का नुकसान हो रहा है, क्या ये राधा कृष्णन हार जाएंगे, और उसमें फ़ोन नॉट रीचेबल हो गए हैं एमपीज़ के, एनडीए एमपीज़ के। तमाम तरीके की कुछ कुछ खबरें चलाई गई जिनका कोई आधार नहीं था। खैर, वो तो एक अलग मुद्दा है। उससे पहले का मुद्दा देखें, याद होगा आपको, ऑपरेशन सिंदूर के दिन अचानक, एकदम अचानक मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबरें चलने लगी कि भारत की सेना ने इस्लामाबाद पहुंच गई है, लाहौर पहुंच गई है, कराची पहुंच गई, पता नहीं कौन कौन से शहर। मुझे माफ़ कीजिएगा यदि कोई शहर मैं छोड़ रहा हूं या उनके जो शहर बताए गए, लेकिन ऐसा लगा कि अब तो बस पाकिस्तान पर कब्जा होने वाला है। अगले दिन सुबह किसी मित्र का फ़ोन आया था, वो पूछ रहे थे कैसे हो विजय भाई। मैंने कहा अरे मैं आपको फ़ोन करने वाला था, आपको मुझे लगा कि आप कराची पहुंच गए हैं। हम लोग तो कराची मेरा कुछ प्लॉट दिलवा दो, दिल्ली में तो मिल नहीं रहा। तो उस तरह की फेक न्यूज बहुत चली। और भी बहुत सारी खबरें चलती है, पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर होती है, सरकार के खिलाफ होती है, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ होती है। इलेक्शन में बहुत फेक न्यूज चला करती है, कुछ सर्वेज में भी फेक न्यूज चलती है। ऐसा तमाम हो रहा है। तो क्या सरकार फेक न्यूज को रोकने के लिए एक कड़ा कानून बनाने की तैयारी कर रही है? लग तो रहा है। पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जिसके अध्यक्ष हैं निशिकांत दुबे साहब। निशिकांत दुबे साहब की अध्यक्षता वाली कमेटी में 31 मेंबर्स हैं। 10 राज्यसभा से हैं, 21 जो है लोकसभा से हैं, और उसमें सभी दलों के लोग हैं। जया जी भी हैं, प्रियंका जी भी हैं, सस्मित जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सभी पार्टियों के लोग हैं, जो एमपीज हैं उसमें हैं। उन्होंने इस स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट का एक ड्राफ्ट बना दिया है, ऐसी खबर है। उस ड्राफ्ट रिपोर्ट में करीब करीब 90 पेज की ड्राफ्ट रिपोर्ट है, जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब को सौंप दी गई है। अब ये ड्राफ्ट रिपोर्ट सरकार देखेगी, पहले पार्लियामेंट में पास होगी, फिर सरकार उसे देखेगी, और सरकार चाहेगी तो उस पर बिल लाएगी। ये भी जरूरी नहीं है कि वो मैंडेटरी नहीं है उनके लिए कि वैसा का वैसा बिल लाए जो उनके रिकमेंडेशन है। उस रिकमेंडेशन के आधार पर क्या बिल लाएगी। लेकिन सारी चिंता, बड़ी चिंता ये है सरकार की और स्टैंडिंग कमेटी की कि फेक न्यूज के मसले पर थोड़ी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लगाम लगानी चाहिए, वरना इससे देश का, समाज का, राजनीति का, व्यवस्था का बहुत नुकसान हो रहा है। और ये भी कहा गया कि अब फेक न्यूज को रोकने के लिए एक बड़ा जुर्माना लगाना चाहिए। केवल ऐसे फॉर्मेलिटी लेने की कुछ कर दिया, एक्शन ले लिया, क्योंकि बड़ा जुर्माना लगाएंगे तभी ये लोग ठीक हो पाएंगे, और एक कड़े दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। किस तरह से किया जाए? हालांकि इसमें सबसे एक रोचक बात यह है कि अभी तक फेक न्यूज को लेकर कोई डेफिनेशन हमारे यहाँ पर नहीं है कि फेक न्यूज किसे कहा जाए। अलग अलग तरीके से कहा गया, लेकिन डिफाइंड तरीका जो होता है जैसे कानून में बनाया जाए, वो फेक न्यूज का हिस्सा इसमें नहीं है। तमाम तरह की फेक न्यूज पर स्टडी की है कमेटी ने, बहुत अच्छे से स्टडी की, बड़ी डिटेल रिपोर्ट मैंने देखी है, 90 पेज की, करीबन 87 पेजेस की रिपोर्ट है। तो उसमें भी ऐसे जो सूत्रों ने बताया, हमारे मित्रों ने बताया कि इसमें इस तरह से बात की गई है। उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स के अलावा जो उनकी एजेंसीज हैं, सेल्फ रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, एनबीडीए है, बीबीसी ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, इन सब के बारे में भी, उन सब के भी व्यूज लिए गए हैं, उनकी राय भी ली गई है। उनसे पूछा गया है कि भाई फेक न्यूज क्यों होती है, क्या होती है, कैसे होती है, और कौन जिम्मेदार होना चाहिए।
ये भी कहा गया कि बड़े जो चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया है, बड़े अखबार हैं, वो मोटे तौर पर फेक न्यूज़ नहीं करते, फेक न्यूज़ नहीं चलाते। लेकिन कुछ ने कहा कि भाई उसमें भी बहुत सारी चलती है। फिर कहा गया कि जो फेक न्यूज़ चलाते हैं उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी माफ़ी मांग लेते हैं, बड़ी फेक न्यूज़ चला देते हैं, छोटी सी गलती की माफ़ी मांग लेते हैं और बात आई गई हो जाती है। तो इस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। बताया गया कि देश में खासतौर से ये जो पूरा कंटेंट का मसला है, ये डिजिटल मीडिया और टेलीविज़न को लेकर है, मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर है और डिजिटल को लेकर। डिजिटल पर तो उनको लग रहा है कि अभी कोई कंट्रोल ही नहीं है, उस पर तो थोड़ी और बड़ी कड़ी लगाम लगानी चाहिए। आईटी जो मिनिस्ट्री है उसको कैसे काम करना है, कैसे देखना है, क्योंकि आईटी पर जो डिजिटल मीडिया है उसका तो कोई संपादक भी नहीं है, कोई कंट्रोल भी नहीं है, कोई कंपनी भी नहीं है, वो लगातार कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं और उसको कोई देखने सुनने वाला नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल यह है कि देश में 919 चैनल हैं स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से, और उसमें आधे से ज़्यादा 543 चैनल बताए गए हैं जो किसी जो रेगुलेटरी बॉडी है उसके अंडर में काम नहीं कर रहे। आप सोच लीजिए कि क्या काम हो रहा होगा, उन पर कैसे नियंत्रण किया जाए, क्या काम किया जाए। तो सरकार की तरफ से स्टैंडिंग कमेटी में जब ये सब बात हुई तो स्टैंडिंग कमेटी ने फेक न्यूज़ को एक बड़ा खतरा बताया और उन्होंने कहा कि सभी जो मीडियम हैं, प्रिंट है, डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन सब में एक ऑम्बड्समैन यानी आंतरिक लोकपाल रखना जरूरी होगा जो सेल्फ रेगुलेशन पर काम करे। और इसमें एक और बात कही गई, संपादक और कंटेंट हेड ये संपादकीय चूक के लिए जिम्मेदार होंगे और व्यवस्थागत टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी के लिए मालिक और प्रशासक जो होंगे वहां पर उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कमेटी का कहना है कि फेक न्यूज को डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए एक गंभीर खतरा है और इस पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश कमेटी ने की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा नियमों में बदलाव किया जाना चाहिए और जुर्माने की जो राशि है उसको बहुत बढ़ा देना चाहिए और जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। एक और बात की गई, फैक्ट चेकिंग सिस्टम। फैक्ट चेकिंग सिस्टम होना चाहिए जो फैक्ट चेक करता है और उस फैक्ट चेक के आधार पर सारी कार्रवाई की जाए और उसको देखा जाए कि कौन लोग काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, और संपादकों, मालिकों, प्रशासकों को इस पर देखना चाहिए। एक और बात चिंता जाहिर की है कमेटी ने, स्टैंडिंग कमेटी ने, कि जो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं और इंटरमीडिएट्स हैं, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स भी हैं, उन पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं और उन पर कोई कंट्रोल भी नहीं है और वो फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं, चर्चा होती रहती है और उसका असर भी होता है क्योंकि बहुत सारे लाखों लाख फॉलोअर्स उनके होते हैं और वो तुरंत खबर जाती है और तुरंत फैल जाती है। अभी जैसे कहा गया फ्रांस में भी जिस तरह से हुआ, यहाँ पर नेपाल में जिस तरह से हुआ, बांग्लादेश में हुआ कि वो जैनजी सोशल मीडिया पर जो खबर आई उसी के हिसाब से वो वहाँ पर करने लग गए और एक नेपाल में अराजक स्थिति पैदा हो गई। कमेटी ने फ्रांस में जैसा एक सिस्टम होता है इलेक्टोरल सिस्टम को में फेक न्यूज़ चलाने के लिए, उस इंटरनेशनल सिस्टम को भी अपनाने की सिफारिश की है। जिन लोगों ने स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने भी अपने अपने तरीके से इस पर सुझाव दिए कि कैसे किया जाए और सबकी राय थी कि भाई हम फेक न्यूज़ चलाने के लिए पक्ष में नहीं है, उसके सहमत नहीं है, उस पर काम किया जाना चाहिए। इसमें किसी की कोई दो राय नहीं है कि क्या फेक न्यूज़ को रोका जाना चाहिए। एक और चर्चा हुई कि भाई महिलाओं और बच्चों से जुड़ी जो फर्जी खबरें हैं उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत सारी फर्जी खबरें चलती रहती हैं, खासतौर से कुछ दंगा हो गया, कुछ हो गया तो महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना, छेड़छाड़ की घटना, ये कुछ भी खबरें बिना किसी सोर्स के चलती रहती हैं, उसको रोक लगाना चाहिए। अब एक और नई चीज़ आ गई है खबरों में और हमारे सोशल सिस्टम में और जो आईटी जो है हमारी उसमें, वो है एआई। तो एआई का यूज कैसे किया जाए और एआई से होने वाले दुरुपयोग को कैसे रोका जाए, ये भी बड़ी चिंता कमेटी ने जाहिर की है कि उसको कैसे रोका जा सकता है। पहली बात, उसका उपयोग को कैसे ध्यान दिया जा सकता है और उसके चेक एंड बैलेंसेस क्या होने चाहिए, इस पर भी बड़ी चर्चा उसमें की गई है और उसको जानकारी देनी चाहिए। एक जो सिफारिश वहाँ पर की गई है, उन्होंने कहा एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए, जो टास्क फोर्स उसमें सभी लोग हों और वो टास्क फोर्स उसमें एक्सपर्ट्स भी हों, लीगल फ्रेटर्निटी के लोग भी हों, आईटी के लोग भी हों, जर्नलिज्म के लोग भी हों और वो टास्क फोर्स इस सब पर एक बड़ी तरीके से नज़र रखे, अपनी राय दे कि किस तरह से किया जा सकता है और इस पर सारा काम किया जाना चाहिए। इसको लेकर बड़ी बात की गई है, बड़ी रिपोर्ट है, गंभीर रिपोर्ट है और हम समझते हैं कि फेक न्यूज़ को रोकना चाहिए हर हाल में।
कुछ लोग डिजिटल मीडिया पर अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए फेक न्यूज़ चलाते हैं, तो कुछ चैनल्स पर टीआरपी बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये समाज के लिए और देश के लिए खतरनाक स्थिति है। हो सकता है इस पर यह भी बहस शुरू हो कि सरकार इस तरह से मीडिया पर नियंत्रण करना चाहती है। बहुत सारे लोगों ने अभी से ये चर्चा शुरू कर दी है कि भाई जो इंडिपेंडेंट डिजिटल चैनल्स चला रहे हैं, डिजिटल मीडियम पर काम कर रहे हैं, उन पर सरकार काबू करने की कोशिश कर रही है और इससे पहले भी ये एक्सरसाइज की गई है। तो जब ये बिल आएगा, जब संसद में इस पर चर्चा होगी, तब हो सकता है इस पर भी एक बड़ी बहस हो कि सरकार इसको कहीं किसी स्वतंत्र या जो इंडिपेंडेंट ओपिनियन वाले लोग हैं उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल ना करे। उसके लिए भी क्या चेक्स एंड बैलेंसेज होने चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन मुझे लगता है पूरी रिपोर्ट की एक मत राय है कि फेक न्यूज नहीं चलानी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि ये घंटी अपने गले में आपको खुद बांधनी है। क्या ये मुमकिन है? अपने गिरेबान में झांकिए और अपने गले में घंटी बांधिए कि फेक न्यूज नहीं चलाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम, शुक्रिया।